नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 1 जून और 2 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कितनी प्रतिशत EWAS के कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 15%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10%। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें आर्थिक कमज़ोर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसका अब सीधा लाभ जो मराठा अभ्यर्थी हैं उनको सीधी भर्ती जो भी आएंगी, सेवाएं जो होंगी महाराष्ट्र सरकार की, उसमें इनको उसका लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस ऑर्कोनोमिमस सास्योर 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति इंडिमिमस का जन्म हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी। चीन में बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनके मनुष्यों को संक्रमित करने के मामले भी कभी कभी सामने आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन ए है मारिया शारापोवा, ऑप्शन बी है नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी है एना इवानोविच, ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका ने 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आगे ऐसा करने पर कठोर सज़ा की चेतावनी भी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 अप्रैल, ऑप्शन बी है 20 मई, ऑप्शन सी है 25 जुलाई, ऑप्शन डी है 29 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 29 मई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी है 1 जून, ऑप्शन डी है 2 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 जून। प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास का योगदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब
देश के प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व पेट्रोलियम दिवस, ऑप्शन बी है विश्व जल दिवस, ऑप्शन सी है विश्व दुग्ध दिवस, ऑप्शन डी है विश्व पृथ्वी दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात सरकार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी है केरल सरकार, ऑप्शन डी है बंगाल सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बंगाल सरकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित की है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी कोलकाता, ऑप्शन डी है आईआईटी रोपण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आईआईटी रोपण। आईआईटी रोपण ने हाल ही में कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित की है, जो कि वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंगों खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए देश की अपनी तरह की पहली डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है जबड़ा, ऑप्शन सी है आँख, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के मस्तिष्क भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। यह सिनेप्टिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करने में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल है और कम्यूनिटेशनल गति और ऊर्जा की खपत दक्षता को बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश की रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी है केनरा बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है, जो कि वर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए है संतोष यादव, ऑप्शन बी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी है सांग इन हंग, ऑप्शन डी है मलावत पूर्ण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांग इन हंग। हांगकांग की पर्वतारोही सांग इन हंग, जो कि एक पूर्व शिक्षक हैं, उन्होंने 5 घंटे और 50 मिनट समय के साथ एक महिला द्वारा एवरेस्ट की दुनिया की सबसे तेज़ चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय सांग ने 25 घंटे और 50 मिनट के रिकॉर्ड समय के साथ 8,848
10.86 मीटर पर्वत को फतह किया। 2017 में वह शीर्ष पर चढ़ने वाली हांगकांग की पहली महिला बनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया इस्लामिक सहयोग OIC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी है जेद्दा सऊदी अरब, ऑप्शन सी है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है बर्न स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेद्दा सऊदी अरब। इस्लामिक सहयोग संगठन पहले यह इस्लामिक सम्मेलन का संगठन था। 1969 में स्थापित हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। खबरों में क्यों है? इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से एक अस्थायी आयोग स्थापित करने का आह्वान किया है जो पूरी इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया ओपन स्काई संधि में कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 34। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 34। 24 मार्च 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ओपन स्काई संधि OST पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। संधि में 34 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है। सदस्य देशों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। खबरों में क्यों है? बिडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन के रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल होने का प्रयास नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया तुत्सी के खिलाफ नरसंहार को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है नाजी नरसंहार, ऑप्शन बी है रवांडा नरसंहार, ऑप्शन सी है दूसरा कांगो युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रवांडा नरसंहार। रवांडा नरसंहार, जिसे तुत्सी के खिलाफ नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, हुतू बहुमत सरकार के सदस्यों द्वारा रवांडा में तुत्सी समुदाय का नरसंहार सामूहिक वध था। 7 अप्रैल से जुलाई 1994 के मध्य तक 100 दिनों के दौरान अनुमानित 80,000 से भी ज़्यादा तुत्सी समुदाय के लोगों को मार दिया गया था। खबरों में क्यों है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने रवांडा नरसंहार में अपने देश की भूमिका को पहचानना और क्षमा की आशा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने प्रति वाहन सेवा समय से अधिक नहीं सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऑप्शन ए है 15 सेकेंड, ऑप्शन बी है 20 सेकेंड, ऑप्शन सी है 10 सेकेंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि टोल प्लाजा पर व्यस्त समय के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकेंड से अधिक समय सेवा नहीं लगे या प्रतीक्षा समय कम से कम हो। यह वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में नहीं लगाने देकर टोल प्लाजा पर यातायात के निर्बाध प्रवाह को भी सुनिश्चित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 मई, ऑप्शन बी है 27 मई, ऑप्शन सी है 26 मई, ऑप्शन डी है 29 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 मई। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को मनाया जाता है। वकील पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 को ऑब्जर्वर में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव IFLA में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है सेठुमान, ऑप्शन बी है बिरयानी, ऑप्शन सी है ओरू पक्का कथाई, ऑप्शन डी है पावा कढ़ाई गल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेठुमान। तमिल निर्देशक थमीज की पहली फिल्म सेथुमन पिग ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 2021 का भारतीय फिल्म महोत्सव लॉस एंजल्स IFLA का ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया माली निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका,
ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। माली कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये हाल ही में खबरों में क्यों रहा? माली आधिकारिक तौर पर माली गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में चारों ओर से थल से घिरा देश है। ये अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 1,12,40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। खबरों में क्यों है? माली देश के परिवर्ती राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हिरासत में लेने के 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया था और 9 महीने में देश के दूसरे तख्तापलट के रूप में उनकी शक्तियों को छीन लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है 26 मई, ऑप्शन बी है 27 मई, ऑप्शन सी है 28 मई, ऑप्शन डी है 29 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 29 मई। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिन्होंने साहस के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेवा की है और सेवा जारी रखी है, और यह शांति के लिए अपनी जान गंवाने वालों की स्मृति का सम्मान करने के लिए है। 1 दिसंबर 2 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 1/2 द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अंकुर नामक एक नई योजना शुरू की गई है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए है दीपक गुप्ता, ऑप्शन बी है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी है रंजन गोगोई, ऑप्शन डी है शरद अरविंद बोबड़े। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से NHRC में अध्यक्ष का पद खाली था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप अग्रवाल, ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विनोद कांबली, ऑप्शन सी है अमोल मजूमदार, ऑप्शन सी है रमेश पवार, ऑप्शन डी है वसीम जाफर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमोल मजूमदार। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने कहा कि मुंबई के रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजूमदार को सीजन 2021-22 के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्न में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राशिद खान, ऑप्शन बी है रहमत शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद नबी, ऑप्शन डी है हसमतुल्ला शाहिदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हसमतुल्ला शाहिदी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया है। हसमतुल्ला शाहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वैश्विक अभिभावक दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जुलाई, ऑप्शन सी है 1 जून, ऑप्शन डी है 12 अगस्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 जून। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है।
इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की प्रतिबद्धता और कर्तव्य की सराहना की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए है 5.3%, ऑप्शन बी है 4.3%, ऑप्शन सी है 7.3%, ऑप्शन डी है 6.9%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है TV नरेंद्रन, ऑप्शन बी है संजीव बजाज, ऑप्शन सी है पवन मुंजाल, ऑप्शन डी है राहुल सचदेवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए TV नरेंद्रन। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।